HRDS इंडिया के आदरणीय अध्यक्ष पूज्य स्वामी श्री आत्मा मावी जी, जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव श्री अटल डुल्लू जी, पुलिस महानिदेशक नलिन प्रभात जी, DDC जम्मू के अध्यक्ष भारत भूषण जी, जम्मू जनपद के सभी आदरणीय सम्मानित विधायकगण, डिवीजनल कमिश्नर जम्मू, IG जम्मू, DC जम्मू, SSP जम्मू, जम्मू कश्मीर प्रशासन के सभी वरिष्ठ अधिकारी, सभागार में उपस्थित सभी सम्मानित नागरिक, बहनों, भाइयों और मित्रों, आज पौष माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी है और ये पावन दिन समाज की उन्नति के लिए जाना जाता है। आज के इस पवित्र दिन पर ऑपरेशन सिंदूर और भयावह प्राकृतिक विभीषिका, विशेष रूप से बाढ़ के शिकार जम्मू जनपद के उन परिवारों के जीवन में एक बड़ा बदलाव प्रारंभ होने जा रहा है, जिन्होंने प्राकृतिक आपदा के कारण अपना बहुत कुछ खोया था। मैं बात शुरू करूं उसके पहले इस विभीषिका में जो लोग हमसे बिछुड़ गए, उनको मैं श्रद्धांजलि देना चाहता हूं। सबसे पहले उनके परिजनों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करना चाहता हूं। जैसा आपको बताया गया कि ऑपरेशन सिंदूर और बाढ़ की विभीषिका से प्रभावित परिवारों के लिए 350 नए घरों के निर्माण का शिलान्यास अभी आपके सम्मुख हुआ है। एक प्रयास है प्रभावित परिवारों के जीवन में रूपांतरण का, और मैं इसे एक अहम कार्य मानता हूं। मई में ऑपरेशन सिंदूर और अगस्त में प्राकृतिक आपदा के पश्चात ये सच है कि जिस तरह से प्रशासन ने लोगों के दुख दर्द में अपनी हिस्सेदारी बटाई, सभी अंगों ने, चाहे वो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन हो, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन हो, NDRF, SDRF, सेना, CAPF, उससे काफी लोगों की जिंदगी को बचाया जा सका है। सरकारी तौर पर जो मुआवजे अनुमन्य थे वो भी जल्द से जल्द वितरित किए गए। भारत सरकार के आदरणीय गृह मंत्री श्रीमान अमित शाह जी स्वयं यहाँ आए, अपनी आंखों से उन्होंने बाढ़ की विभीषिका को देखा और ये भरोसा जम्मू कश्मीर प्रशासन को दिया कि केवल जम्मू कश्मीर प्रशासन नहीं, भारत सरकार भी पुनर्वास में पूरी मदद करेगी। लोगों के घर ही नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर भी बड़े पैमाने पर इस क्षेत्र में डैमेज हुआ है। प्रशासन ने एक एक करके उनका विवरण बना करके भारत सरकार को भेजा है और ये बात हम सब जानते हैं कि भारत सरकार इस काम को प्राथमिकता के आधार पर करेगी। लेकिन इन सबके बावजूद एक चिंता थी कि लाख रुपए, 2 लाख रुपए SDRF के नॉर्म्स के हिसाब से कुछ कम पैसे जिन लोगों को मिले, उनके घर बने कैसे। और इस जुगत में हम लोग लगे थे, ये कोशिश हो रही थी कि ऐसे लोगों के पुनर्वास की व्यवस्था हो सके। इसी बीच मेरी HRDS से मुलाकात हुई, पूज्य स्वामी जी से भेंट हुई और सामान्य रूप से आप देखें तो ऐसे अनेक महापुरुष हैं हमारे देश में जिन्होंने बड़ी बड़ी संस्थाएं भिक्षा मांग करके खड़ी की। मैं जिस विश्वविद्यालय में पढ़ा, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, उसे अभी पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने देश भर के लोगों से भिक्षा मांग करके ही पढ़ाई की थी।
प्राकृतिक आपदा और ऑपरेशन सिंदूर से प्रभावित परिवारों के घर निर्माण के लिए स्वामी जी से मुलाकात हुई। स्वामी जी ने बहुत सहर्ष ये बात कही कि ऑपरेशन सिंदूर में जितने भी घरों का नुकसान हुआ है, हमारी संस्था सभी घरों का निर्माण कराएगी। तब तक चिसौती में मचैल माता के दर्शन के लिए गए लोग कालकवलित हुए और चिसौती के अनेक परिवारजनों के घर पूरी तरह तबाह हो गए। फिर बाढ़ आ गई। फिर स्वामी जी से प्रार्थना की गई कि स्वामी जी, ये संख्या बढ़ती जा रही है और मुझे बहुत खुशी है कि स्वामी जी ने सहर्ष हम सबके अनुरोध को स्वीकार किया। मैं अपनी तरफ से और जम्मू कश्मीर के सभी नागरिकों की तरफ से स्वामी जी को हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं, उनके प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूं। जम्मू के डिविजनल कमिश्नर और कश्मीर के डिविजनल कमिश्नर के साथ इस संस्था का एक MOU हुआ 1500 घरों के निर्माण का। जब जनपदों से सूची आने लगी तो ये संख्या बढ़ने लगी। फिर स्वामी जी से अनुरोध किया गया और संस्था के पदाधिकारियों से 1500 का ये नंबर शायद कम पड़ रहा है, थोड़ा और बनाना होगा। और मैं फिर से स्वामी जी के प्रति आभार व्यक्त करूंगा। उन्होंने कहा कि नहीं, जो प्रभावित परिवार हैं, वास्तव में ऐसे परिवार जो घर नहीं बना सकते हैं, वो संख्या बढ़ेगी तो भी हमारी संस्था बनाएगी। एक घर बनाने में आपको बताया गया कि लगभग 10 लाख, सही मायने में 9,82,000 रुपये का खर्च आ रहा है। मोटे तौर पर 35 करोड़ के ये घर जम्मू जनपद के विभिन्न अंचलों में बनेंगे। ये पूरा खर्च स्वामी जी की संस्था द्वारा दिया जा रहा है। इन घरों के निर्माण में जम्मू कश्मीर सरकार की तरफ से या प्रशासन की तरफ से कोई पैसा नहीं लग रहा है। किश्तवाड़, पुंछ, राजौरी, उधमपुर, रामबन के बाद आज जम्मू जनपद के घरों का शिलान्यास किया गया। ये सभी प्री फैब्रिकेटेड 3 बेडरूम वाले घर अपनी मजबूती के लिए पूरे देश में प्रसिद्ध हैं। इन सभी घरों में कंक्रीट की नींव, फाइबर सीमेंट बोर्ड, पाउडर कोटेड GI सीट और C चैनल सेक्शन वाले स्टील स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क जैसी तकनीक का उपयोग किया जाएगा। जम्मू जिले में बन रहे सभी 350 घरों के लिए कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स का चयन उनकी मजबूती, टिकाऊपन और प्रतिकूल मौसम का सामना करने की क्षमता के लिए किया गया है। प्रत्येक घर को मॉडर्न डिजाइन द्वारा निर्मित किया जाएगा ताकि सभी परिवार आराम से, सुरक्षित और शांति से उन घरों में रह सकें। स्वयं संस्था ने समय सीमा तय की है कि शिलान्यास के 6 महीने के भीतर इन घरों को बना करके परिवारों को सौंप दिया जाएगा। इसके साथ साथ हर 5वें वर्ष में HRDS स्वयं इन घरों की पेंटिंग और मरम्मत का कार्य भी करेगी और इसका पूरा खर्चा संस्था स्वयं उठाएगी। जिस दिन से यह नवनिर्मित घर प्रभावित परिवारों को सौंपे जाएंगे, उसी दिन से HRDS अपने खर्चे से परिवार के सभी सदस्यों को फ्री लाइफ इंश्योरेंस कवरेज अगले 15 साल तक देगी। HRDS इंडिया की तरफ से परिवार के सभी सदस्यों का हर वर्ष फ्री हेल्थ चेकअप भी कराया जाएगा और जिन इलाकों में कनेक्टिविटी है, वहां बन रहे सभी घरों में इंटरनेट की सुविधा भी संस्था के द्वारा प्रदान की जाएगी ताकि दूरस्थ इलाके में इनके बच्चे पढ़ सकें। क्योंकि ये घर ग्रामीण क्षेत्र में बन रहे हैं, इसलिए मैंने प्रार्थना की थी स्वामी जी से। बहुत लोग ऐसे होंगे जो माल मवेशी रख करके अपनी आमदनी का जरिया बढ़ाना चाहेंगे, उसे भी स्वामी जी ने स्वीकृति दी। कैटल शेड और बाउंड्री का निर्माण भी किया जाएगा। राह और सलोद गांव के 23 घर शामिल हैं। ऐसे
लैंडस्लाइड में इन 23 परिवारों के घर पूरी तरह तबाह हो गए थे। मुझे बताया गया है कि पिछले 3 महीने से जिला प्रशासन उन परिवारों के लिए भोजन का प्रबंध कर रहा है, उनके रहने की टेम्पररी व्यवस्था की गई है और मुझे अत्यंत प्रसन्नता है इस बात की कि चुने हुए प्रतिनिधियों ने और जिला प्रशासन ने मिलकर के ऐसे सभी पीड़ित परिवारों को चिन्हित किया है जिनको सख्त जरूरत थी। अब ये सभी 23 परिवार, मुझे लगता है कि इनके सदस्यों के लिए जीवन में तरक्की का ये घर एक मजबूत आधार बनेगा। मैं समझता हूं जम्मू जिले के सभी 350 प्रभावित परिवार अब अपना घर होने से भावनात्मक और वित्तीय सुरक्षा भी महसूस कर सकेंगे। बेहतर जीवन के साथ साथ परिवार के सदस्यों को तरक्की और सफलता प्राप्त करने के लिए एक नया प्रोत्साहन मिलेगा। प्राकृतिक विभीषिका के लिए अनेक दिन जम्मू के लिए अत्यंत चुनौतीपूर्ण थे। नागरिकों के व्यक्तिगत हानि के साथ साथ, जैसा मैंने बताया, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बड़ा नुकसान हुआ। जिस तरह से प्रशासन ने अपनी भूमिका का निर्वहन किया, मुझे लगता है कि अगर उसकी बात मैं न करूं तो ये शायद बेईमानी होगी। पूरा प्रशासन एकजुट होकर के लोगों के राहत और बचाव में जिस तरह से जुटा, वो निश्चित रूप से सराहनीय है, प्रशंसनीय है। इमरजेंसी रिस्पॉन्डर्स तथा राहत बचाव कार्य से जुड़े सभी साथियों का, क्योंकि मैं नाम किसी एक का लूंगा तो ये ठीक नहीं होगा, मैं सभी साथियों का इस कठिन घड़ी में धैर्य के साथ आम लोगों की तकलीफों को दूर करने के लिए हृदय से साधुवाद देता हूं। जम्मू जिले में 4,309 लाभार्थियों को किसी न किसी रूप में सहायता प्रदान की गई है। लगभग 8 करोड़ 22 लाख रुपए का मुआवजा वितरित किया जा चुका है। अनेक स्वयंसेवी संस्थाएं भी मदद में आई। जम्मू के नागरिक भी आगे बढ़ चढ़ करके लोगों की सहायता में आए। मैं उन सबके प्रति भी हृदय से धन्यवाद करना चाहता हूं। गोलीबारी में हताहत हुए एक नागरिक के निकटतम परिजन को रिलीफ तो दी ही गई थी, उसे सरकारी नौकरी भी यहीं दे दी गई। आज इस अवसर पर मैं ये बात जरूर कहना चाहूँगा कि प्रभावित परिवारों के उत्थान और उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए मैं और जम्मू कश्मीर का प्रशासन पूरी तरह संकल्पबद्ध है। गरीबों की मदद के लिए यह प्रशासन कोई कसर नहीं छोड़ेगा। आप सब जानते हैं कि पिछले 5 वर्षों में जम्मू कश्मीर में बड़ा बदलाव हुआ है। लंबे समय के बाद बिना किसी नारे के सर्वांगीण विकास के लिए ठोस कदम माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उठाए गए, जिसकी वजह से गरीबी उन्मूलन हो, सामाजिक न्याय हो और सबके लिए विकास के समान अवसर उपलब्ध हो सकें, इसकी कोशिश हुई। एक बात मुझे जरूर ये उद्धृत करनी है कि पहली बार जब मैं जम्मू जिले का रिव्यू कर रहा था तो डिस्ट्रिक्ट कैपेक्स और यूटी कैपेक्स में जम्मू जिले में 900 से 1000 प्रोजेक्ट पूरे होते थे। वो संख्या 2021 में इतनी बढ़ गई कि लगा कि रफ्तार अब 8 गुनी हो गई है विकास कार्यों की। मैं उसके विवरण में नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन ये आंकड़े जो हैं ये तस्वीर को सही ढंग से दिखाते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत जम्मू के ग्रामीण क्षेत्र में 12,000 घरों का निर्माण हो चुका है। प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन के तहत 4,498 घर बना करके गरीब लोगों को सौंपे गए हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत लगभग 600 करोड़ रुपए की लागत से 177 सड़कें जम्मू जिले में पूरी की गई हैं। 95 करोड़ की लागत से 20 पुलों का निर्माण शुरू किया गया था, जिसमें से 15 का निर्माण पूरा हो गया है, 5 का निर्माण कार्य चल रहा है। 35 करोड़ की लागत से 1296 बंकर बनाए गए थे, जिसमें 1177 इंडिविजुअल बंकर, 119 कम्युनिटी बंकर शामिल थे।
फिर से प्रस्ताव भारत सरकार को गया है, वो काम जैसे ही स्वीकृति आएगी बंकर निर्माण का काम फिर से शुरू किया जाएगा। रोड कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए CRIF के तहत 110 करोड़ रुपए की लागत से 7 बड़े रोड प्रोजेक्ट लिए गए। नाबार्ड के अंतर्गत 220 करोड़ रुपए की लागत से 70 प्रोजेक्ट जम्मू जिले में पूरे किए गए हैं। अनेक इस तरह के काम हैं जिनका उल्लेख मैं कर सकता हूं, लेकिन मुझे लगता है कि ये आज अवसर नहीं है। लेकिन एक प्रयत्न था कि मंदिरों का ये पावन शहर जम्मू एक इंक्लूसिव अर्बन सेंटर के रूप में विकसित हो। इसमें आम नागरिकों का भी योगदान रहा है और मुझे लगता है कि आम नागरिक या शहरी अगर ओनरशिप की भावना के साथ संसाधनों का उपयोग और संरक्षण करेगा तो और बेहतर शहर और बेहतर गांव हम बना सकते हैं। जम्मू अखनूर रोड कनेक्टिविटी की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके अपग्रेडेशन और वाइडनिंग के लिए 4 लेन हाईवे का निर्माण 3 अलग अलग पैकेज में शुरू हुआ है। पैकेज 1 का कार्य 68%, पैकेज 2 का 85%, पैकेज 3 का 82% पूरा कर लिया गया है। CRIF के तहत परगवाल में लगभग 207 करोड़ रुपए की लागत से डबल लेन प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट ब्रिज का निर्माण भी शुरू हुआ। 65% काम वो पूरा हो चुका है। 144 करोड़ रुपए के लोकेशन के साथ मुबारक मंडी रेस्टोरेशन का काम भी प्रारंभ हुआ। उसमें कई स्ट्रक्चर्स के रिनोवेशन का काम पूरा हो चुका है। 498 करोड़ रुपए की लागत से स्मार्ट सिटी मिशन के 4 अन्य प्रोजेक्ट भी इम्प्लीमेंट किए जा रहे हैं, जिसमें तवी रिवर फ्रंट, कंप्लीट स्ट्रीट डेवलपमेंट, बागे बहू में ओसनेरियम और पारंपरिक तालाबों के पुनरुद्धार जैसे प्रमुख कार्य हाल में ही शुरू हुए हैं। जम्मू जिले के विकास में व्यापक बदलाव माननीय प्रधानमंत्री जी के कारण आया है और मैं मानता हूं उसी कड़ी में आज का कार्यक्रम भी एक योगदान देगा। जम्मू कश्मीर के लिए जो स्वामी जी और उनकी संस्था ने किया है, मैं फिर से एक बार स्वामी जी का आभार व्यक्त करता हूं। सभी लाभार्थियों को बधाई देता हूं और इस माता वैष्णो देवी से प्रार्थना करता हूं कि जम्मू कश्मीर दिन प्रतिदिन विकास के नित आयाम छू सके। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबके प्रति हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए मैं अपनी बात यहीं पूरी करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।